फरवरी 2023 को हर साल की तरह केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आय व्यय का लेखा जोखा देश की जनता के सामने पेश करेंगी। बजट से ठीक एक दिन पहले सरकार संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करती है। यह बेहद महत्वपूर्ण होता है और यह पेश किए जाने वाले बजट की साफ तस्वीर पेश करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये बजट से पहले देश की वित्तीय सेहत के बारे में बताने वाला दस्तावेज होता है। वहीं आज यानी 31 जनवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र के दौरान इकोनॉमी सर्वे पेश किया। सर्वे में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% होने का अनुमान लगाया गया। यह पिछले 3 साल से सबसे धीमी ग्रोथ होगी। वहीं नॉर्मल जीडीपी का अनुमान 11% लगाया गया है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए रियल जीडीपी अनुमान 7% है। साथ ही कहा गया है कि इंडिया इकोनॉमी सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी रही। सर्वेक्षण में कहा गया है कि महामारी के बाद देश की पुनरुद्धार काफी तेजी से हुआ है। वहीं अर्थव्यवस्था ने कोरोना महामारी काल में जो खोया है वह लगभग पा लिया है। जो रुका था बहाल हुआ है। अर्थव्यवस्था की जो गति मंद पड़ गई थी वो फिर से गतिशील हो गई है। वित्त मंत्री की आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि देश की 65% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और 47% आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। इस कारण सरकार ने ग्रामीण विकास पर काफी फोकस किया है। वहीं सभी लोगों के विकास के लिए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने पर ज्यादा जोर दिया है। सर्वेक्षण में सरकार ने कहा है कि इन सुधारों का मकसद ग्रामीण जीवन में सामाजिक आर्थिक समावेश, एकीकरण और सशक्तिकरण के माध्यम से जीवन और आजीविका को बदलना है। सर्वेक्षण में सरकार ने कहा कि जो डाटा हासिल हुआ है उससे साफ है कि ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता से साल 2015-16 की तुलना में काफी अहम सुधार दिखाई दे रहा है। बिजली की पहुंच, पीने के पानी के स्रोतों में सुधार, स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत कवरेज समेत बैंक खातों का होना और मोबाइल फोन के उपयोग में महिलाओं की बड़ी भागीदारी से प्रगति के साथ साथ महिला सशक्तिकरण को भी गति मिली है। वहीं ग्रामीण महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में भी पहले की अपेक्षा सुधार हुआ है। क्या है इकोनॉमी सर्वे? इकोनॉमी सर्वे में बीते साल का हिसाब किताब और आने वाले साल के सुझाव, चुनौतियां और समाधान का जिक्र रहता है। इकोनॉमी सर्वे को बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। पहले इकोनॉमी सर्वे एक ही वॉल्यूम में पेश किया जाता था। साल 2014-15 से इसे 2 वॉल्यूम में पेश किया जाने लगा। पार्ट ए में पिछले वित्तीय वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था ने कैसा परफॉर्म किया इसकी जानकारी होती है। वहीं पार्ट बी में गरीबी, सामाजिक सुरक्षा, ह्यूमन डेवलपमेंट, हेल्थ केयर और एजुकेशन, जलवायु परिवर्तन, ग्रामीण और शहरी विकास जैसे इश्यूज होते हैं। हालांकि साल 2021-22 का इकोनॉमी सर्वे 2 वॉल्यूम फॉर्मेट से सिंगल वॉल्यूम प्लस स्टैटिस्टिकल टेबल के लिए एक अलग वॉल्यूम में शिफ्ट हो गया था। प्रिंसिपल इकोनॉमी एडवाइजर संजीव सान्याल ने इसे पेश करते हुए कहा था कि 2 वॉल्यूम वाले फॉर्मेट में नए विचारों और विषयों को लाने की जगह है, लेकिन लगभग 900 पेज में यह बोझिल भी होता जा रहा है। कौन तैयार करता है इकोनॉमी सर्वे? वित्त मंत्रालय के अंडर एक डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक अफेयर्स। इसके अंडर एक इकोनॉमी डिवीजन है। यही इकोनॉमी डिवीजन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर यानी CEA की देखरेख में इकोनॉमी सर्वे तैयार करती है। इस वक्त CEA डॉक्टर V आनंद नागेश्वरन है। क्यों जरूरी है इकोनॉमी सर्वे? ये कई मायने में जरूरी होता है। इकोनॉमी सर्वे एक तरह से हमारी अर्थव्यवस्था के लिए डायरेक्शन की तरह काम करता है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है और इसमें सुधार के लिए हमें क्या करने की जरूरत है। कितना जरूरी है इसे पेश करना? सरकार सर्वे को पेश करने और इसमें दिए गए सुझावों या सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर सरकार चाहे तो इसमें दिए सारे सुझावों को खारिज कर सकती है। फिर भी इसकी अहमियत है, क्योंकि इससे बीते साल की अर्थव्यवस्था का लेखा जोखा पता चलता है। कैसे पता चलती है इकोनॉमी की हेल्थ? जीडीपी इकोनॉमी की हेल्थ को ट्रैक करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे कॉमन इंडिकेटर्स में से एक है। जीडीपी देश के भीतर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में प्रोड्यूस सभी गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है।
इसमें देश की सीमा के अंदर रहकर जो विदेशी कंपनियां प्रोडक्शन करती है उन्हें भी शामिल किया जाता है। 2022 में कैसी रही महंगाई? साल 2022 में रिटेल महंगाई आरबीआई के 2% से 6% के दायरे के बाहर रही। सबसे ज्यादा 7.79% महंगाई अप्रैल 2022 में देखी गई। कच्चे तेल, कमोडिटी की कीमतें, मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट के अलावा कई अन्य चीजें होती हैं जिनकी रिटेल महंगाई दर तय करने में अहम भूमिका होती है। करीब 299 सामान ऐसे हैं जिनकी कीमतों के आधार पर रिटेल महंगाई का रेट तय होता है। पहला इकोनॉमी सर्वे कब पेश हुआ? भारत का पहला इकोनॉमी सर्वे 1950-51 में केंद्रीय बजट के एक भाग के रूप में पेश किया गया था। हालांकि 1964 के बाद से सर्वे को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। तब से बजट पेश करने से ठीक एक दिन पहले इकोनॉमी सर्वे जारी किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।